कॉपी रखो अपने पास। So children, please keep your rough copy along with you and pencil or pen, whatever you require. So whatever we have yesterday we have completed that chapter, है ना? Yes, fire, friend and foe. Yes, Today ma'am. we will discuss the question answer. ठीक है बेटा? उसके बाद हम next chapter Good morning, पढ़ेंगे। ma'am. Good morning बेटे। बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए हैं और 1 मिनट वेट करेंगे, 1 more minute, then we'll start the discussion. Shall we begin? बच्चे सारे रेडी हो? मैम। Yes, All of you ma'am. are ready? Good morning. Yes, ma'am. Good morning. Yes, ready है ना? So previous chapter that we'll discuss the question answer. Yes, ma'am. So I will share you the PDF, है ना? Question share करूँगी आप लोग के साथ. Then we'll try to understand and write that question answer. Okay? ठीक है बेटा? Do you have the PDF along with you, which I have sent you yesterday? है आपके पास या नहीं है? क्यों share? So yesterday we completed that chapter. Only we have studied, but we have not yet discussed the question answer. है ना? So be ready with your rough copy everyone. And if you feel like writing, you write. Other if you have your book, you can write also in that. ठीक है? Can you hear me properly? आवाज आ रही है बेटे? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. First question. Comprehension check. From that, you see. This is only mark the correct answer which in which of the following. बेटा किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर लो बेटे. मार्क द करेक्ट आंसर इन Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा. सारे बच्चे पे अटेंशन करो बच्चे. अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन में मार्क द करेक्ट आंसर बोले हैं, है ना? So you have to mark the correct answer. Okay, चांदनी रीड करो तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन. मैम ईयरली वाला. हाँ वही वाला. Early man use frightened of A. Lightning and volcanoes. B. The damage caused by them. C. Fire. फिर Okay, सेकंड का wait. हाँ हाँ पढ़ो. A. Fire is energy. B का है fire is heat and light. C का है fire is the result of a chemical reaction. Okay. So यहाँ early man was frightened of. early man क्या से डरते थे? फायर से डरते थे. Fire. Yes. Yes, ma'am. Yes, correct. फायर से डरते थे. क्यों डरते थे? You know the reason ना? Yes. उनको हमेशा पता था कि जंगल में जब
फॉरेस्ट में आग लग जाती थी तो ओनली दे हैड सीन द डैमेज और कॉस्ड बाय द फायर, है ना। इसीलिए वो डरते थे, फायर से हमेशा डरते थे। हीट मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अभी नो मैम। अभी आई बेटे? नो नो मैम। नो मैम नो क्लियर मैम। नहीं। अभी अच्छा रुको 1 मिनट। हाँ ना क्लियर नहीं है अभी भी? मैम क्लियर है। 1 मिनट, मैम अब क्लियर है। अभी क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस तो मैम। ये देखो सेकंड का क्या होगा, सेकंड में क्या मैम फायर इज फायर इज रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आ गया समझ में ना सबको? ओके, नाउ थर्ड वन सॉरी सेकंड वन, अंकित रीड करो बेटा। From the boxes given below, choose the one with the correct order of the following sentences. अंकित हो बेटा लाइन में? मैम यस और मैं नो? कौन है? पढ़ो। फर्स्ट का है दैट इज फायर। सेकंड का है ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। थर्ड का है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड। और फोर्थ का है ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ देखोगे कि विच वन विल बी द फर्स्ट वन। सो दैट इज फायर। फायर के लिए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, है ना। उसके बाद हीट एंड क्या है, लाइट रिलीज होता है ना। फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो चूज द वन विद द करेक्ट ऑर्डर। इसको करेक्ट ऑर्डर में बताने के लिए बोले हैं, ठीक है। तो इसको आप कर लेना खुद ही, है ना, छोटे बच्चे जैसा ये क्वेश्चन है। सो यू कैन डू बाय योरसेल्फ, है ना, इट इज नॉट दैट वेरी important. Now working with the text. Okay, so, Sonali is here. Yes, Sonali. यस मैम। क्वेश्चन पढ़ो तो बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Answer the following questions. Question number 1. What do you understand by the flash point of a fuel? ओके, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसी टाइम में बताई थी कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि फ्लैश पॉइंट के बारे में बताएगा, है ना। तो मैंने हम आपको बार बार बोल रही थी कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बोल रही थी, है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्लैश पॉइंट ऑफ अ फ्यूल, पता है आपको? मैम every object having its burning temperature when the heat in this object got it is called flash point. Ma'am, a particular temperature at which begin to burn, करेक्ट, this temperature is called the हाँ, yes, flash point. correct, that is the correct answer. So it जो है यहाँ पे आप लोग के किताब में ही दिया हुआ है बेटा, इट इज इन द बुक ओनली इटसेल्फ। जैसे कि इट यहाँ पे यू विल सी, वेट, वेर Ma'am, इट इज, page number 115. यस 115 में है। यस मैम। At it is मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मेरी क्लियर नहीं है, ना। रुको No, no, ma'am. रुको दो, 1 मिनट रुको बेटा।
अभी आई मेरी आवाज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर Yes, है? ma'am. अच्छा ठीक है। तो देखो बेटा इस पेज में है आपका ए has a particular temperature at which it begins to burn. This temperature is called flash point of the fuel. समझ में आया? Yes? मैम फिर से बता दें। मैम फिर से बोलो। Yes, ma'am. आ गया। अच्छा आपको पेज दिख रहा है कि नहीं आपको? मैम दिख रहा है? वॉइस क्लियर नहीं है। मैम स्क्रीन तो दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है ना, तो यहाँ से लिखो एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, ma'am. सेकेंड लाइन में फिर यू Yes, ma'am. यहाँ से नोट डाउन कर एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर at which it begins to burn. This temperature is called flash point of the kindling temperature को काट देना of the fuel. ठीक है, लिख लिया बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चे लिख लिए? Have you written down? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ, अभी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन Yes, विल ma'am. डिस्कस। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो। ओके करण पढ़ो बेटा सेकंड क्वेश्चन। What are the some common uses of fire? ओके In what sense is a bad master? ओके देखो, what are some common uses of fire? Who will give me the answer? Ma'am, Yes, it's हाँ ma'am, बोलो। fire is some common uses of fire are to cook food. यस बेटा करण मैं आपकी बताऊं? आवाज कट रही है। हाँ बताओ। बाहर की आवाज आ रही किसी के माइक से, कोई Some मम्मी पापा बातें common कर रहे हैं। uses of Some fire. common uses of fire Mhm. are it is used to produce electricity, it is used for cooking, and it is also used to heat our home in winters. यस Ma'am, कॉमन fire यूज is a क्या है? फायर fire is a bad master because if it not under control, it can create huge damage to leaves, properties, and forests, etc. यस तो यहाँ पे लिखोगे आप लोग द कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर कुक फूड, है ना, वार्म अप द रूम एंड टू हीट अप वाटर इन ड्यूरिंग विंटर एंड बैड मास्टर व्हेन लिख रहे हो बच्चे? लिखो फिर। Yes, ma'am. मैं एक बार फिर से बोलना फर्स्ट द वाला। कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर, हाँ द कॉमन यूजेस ऑफ फायर आपके क्वेश्चन में से ही लिखो। सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर लिखने कम टू दिस पेज। यहाँ पे आप पेज पे, मैं आपको पेज शेयर कर रही हूँ, पेज यू कम। लिख लिया बेटा? सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर Yes, लिखा? ma'am. हाँ पेज में आया जो पेज पे आवाज कट। टू कुक आर फूड, मैम आवाज यहाँ पे देखो इसमें है आपके।
हाँ तो बेटा मैं शेयर कर रही हूँ ना, आपको पीडीएफ शेयर कर रही हूँ। इसमें से देखो लाइन थर्ड लाइन पे, थर्ड स्टैंज पे देखो। अभी आवाज आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो सम कॉमन यूजेस Yes, ऑफ ma'am. यहाँ फायर पे लिखा आर, है. हाँ लिखा हुआ है ना कि इट Yes, टू ma'am. कुक Ma'am आवर लिखा है कि फूड वार्म, कुक आवर फूड, वार्म आवर yes, ma'am. होम्स इन विंटर एंड टू And जनरेट to generate electricity. इलेक्ट्रिसिटी। बस वहां तक लिखो। मैम एक बार और एक बार बोलो बेटा। टू कुक आवर फूड है ना। सम कॉमन यूजेस ऑफ फायर आर, लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. उसके बाद लिखो टू कुक आवर फूड। यहाँ पे देखो पेज में है, टू कुक आवर फूड, वार्म अप आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। Yes, यहाँ ma'am. तक लिखो। और सेकेंड पार्ट में क्या बोला है? हाउ इट इज ए बैड मास्टर, है ना, है ना? Yes, यस। ma'am. हाँ तो बैड मास्टर के लिए क्या लिखोगे? इट इज, हाँ इन व्हाट सेंस इट इज अ बैड मास्टर? इट इज अ बैड मास्टर, यहाँ से शुरू करो। इट इज अ बैड मास्टर व्हेन, इट इज अ बैड मास्टर, लिख लिया बच्चे? इट इज अ बैड मास्टर, लिखा? मैम स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा. Yes, ma'am. नहीं मैं बोल रही हूँ उसको लिखो। Yes, ma'am. लिख लिया. इट इज अ बैड मास्टर When व्हेन, Ma'am, it is a bad master when 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 है, when it gets Yes. out of control। यहाँ पे देखो, इस लाइन पे देखो, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ना, वहां तक लिखे थे ना, उसके जस्ट नीचे से देखो। इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल when it gets out of control it can be very dangerous। yes, ma'am. म्यूट कर दो बेटा, आप लोग का माइक को म्यूट कर दो। So it is a bad master when it gets out of control it can be very dangerous and can damage or destroy many things। लिखा? लिखा Yes, बेटा? ma'am. हाँ can it can be very dangerous, लिखा यहाँ तक? Yes, ma'am. and can damage and destroy things, damage and destroy things। इस बच्चे हो गया बेटा? Yes, ma'am. हो गया. हो गया ना? ओके। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट को देखते हैं। मैच तो ये तो छोड़ दो, नंबर 3 वी विल नॉट डू, है ना, ये तो बच्चों का काम है जैसा है, जस्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। देन फोर्थ को देखते हैं। इस गुंजन इज हियर, गुंजन बेटा लाइन में? सुषमा? Yes, ma'am. क्वेश्चन 4 पढ़ो बेटा। What are the three main ways in which a fire can be controlled or put out? Okay. What are the 3 main ways
in which a fire can be controlled or put out. आपको पता है ना 3 ways जो हम Yes, पढ़े ma'am. थे Yes, ma'am. बच्चे, आपकी Yes, आवाज ma'am. आ रही है। तो जो 3 ways जो था पुट ऑन करने के लिए, फायर मेक करने के लिए, और जो 3 थिंग्स है वो पुट आउट करने के लिए, yesterday only we have come across, है ना? तो आपको पता है 3 थिंग्स क्या है? यस, Yes, यहाँ पे ma'am. देखो पेज The नंबर, three पहले main लिखो, पहले लिखो इस चीज को, लिखो लिखो लिखो, मैं बता रही हूँ आप लोग को, राइट इट डाउन। The 3 main ways in which a fire can be controlled or put out are, क्वेश्चन से ही लिखो। There are 3 main ways बच्चे लिख रहे हो? remove the fuel, oxygen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंप्लीट करने के बाद आई विल सी योर कॉपी, ओके, वेदर यू आर राइटिंग और नॉट। यहाँ से लिखो बच्चे क्वेश्चन 4 का, द 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी कंट्रोल्ड और पुट आउट आर। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद यू विल आस्क, ओके। आप लोग माइक ऑन मैम आपकी आवाज आवाज क्लियर नहीं क्लियर आ नहीं रही। आ रही है मैम। ठीक है, अभी आई आवाज। अभी मौसम आज ना इधर थोड़ा सा रात को बहुत बारिश हुई ना, इसलिए मौसम ठीक नहीं है, दैट इज मे बी कनेक्शन प्रॉब्लम। नाउ इट इज क्लियर। Yes, ma'am. अभी आई बेटा? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम, आ गई। हाँ ठीक। तो ये जो है यहाँ तक लिख लिया बच्चे, कंट्रोल और पुट आउट। यस मैम। हाँ, आर लिखा। आर लिखने के बाद यू कम टू दिस पेज, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो फर्स्ट थिंग क्या है, फर्स्ट पॉइंट, 3 थिंग्स आर। सो फर्स्ट पॉइंट, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। फर्स्ट पॉइंट में लिखो, ये पेज में दिया हुआ है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दिया है ना, उसको फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखना है, फर्स्ट पॉइंट डालो, वी कैन टेक अवे द फ्यूल। बेटा सारे म्यूट कर लेना और लिखना, आवाज आ रही है ना? लिख लिए बच्चे? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ, क्या बोले बेटा? हाँ, फ्यूल तक फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट में लिखोगे, सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे? Ma'am, oxygen. Ma'am, prevent oxygen. प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, रीचिंग, यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे? Ma'am, heat. हाँ Ma'am, fire. हाँ, सेकंड पॉइंट में लिखोगे प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द फायर। इट है ना, उस जगह पे फायर लिखोगे, ओके। प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द फायर, हो गया। यस मैम। एंड थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, रिमूव द हीट। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे देखो, रिमूव द हीट, आपके पेज में दिया हुआ है, हो गया बच्चे? Yes, ma'am. यस मैम। सारे बच्चे कंप्लीट कर दिए? ठीक है, हो गया बच्चे? यस नो? रिमूव द हीट, हो गया थर्ड पॉइंट? यस मैम। हाँ ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, नंबर 6 नाउ।
फिफ्थ में तो फिफ्थ को मैच द आइटम्स इस बॉक्स, ये वाले को छोड़ दो। अभी हम देखते हैं सिक्स को, ठीक है। ओके आदित्य, कैन यू रीड बेटा क्वेश्चन 6? এটা ক্লাসটা বলবো না না হইলেও মোটে নিয়ে আসবেন হচ্ছে তো आदित्य है মন্ত্রণা পূজা করছে পূজা না হচ্ছে পূজা आपकी बात क्लियर नहीं आ रही है। পূজা मैम किसी की आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ? ক্লাস অস্ট্রেলিয়া ओके why does a burning candle go out when you blow on it? बताएगा फर्स्ट क्लास बच्चे सुन रहे हो मेरी आवाज? आपकी आवाज आ रही है, कोई Yes, बच्चे बातें ma'am. कर रहे हो, सुन कोई रहे हैं। बच्चे यस मैम। कोई बच्चे बातें कर रहे हो, वो सुनाई दे रहा है यहाँ पे क्लास में। सो प्लीज व्हेन यू टॉक प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Why does a burning candle go out when you blow on it? क्यों वो ब्लो करते हो तो फूकते हो, फूक मारते हो तो क्यों वो आउट हो जाता है, बुझ जाती है, क्यों? Why? What is the reason? Yes? Ma'am, because क्यों? we हाँ, preventing oxygen. yes? कोई बच्चे? सुषमा, क्यों क्यों ब्लो करते हैं तो वो बुझ जाता है, क्यों? Why? Ma'am, because we are preventing to reach oxygen to burning candle. Yes, correct. Because हम उनको क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लो कर देते हैं ना, फूक देते हैं, तो वो ऑक्सीजन कैनॉट रीच टू दैट फ्लेम। दैट इज व्हाई व्हेन यू ब्लो दैट इट्स गेट्स ऑफ। तो क्या लिखोगे? यस, क्या लिखोगे बताओ? Burning candle go out when we blow on it because लिखो। क्वेश्चन से ही लिखो बेटा। A burning candle go out when we, you के जगह पे we लिखोगे। हाँ, we blow on it because देन ये पॉइंट में आ जाना अभी बिकॉज लिखने के बाद। Because we prevent the oxygen to reach to the candle. आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रहा है बेटा? आ रहा है मैम। अब आ रहा है। अब आ रहा है। ठीक है, उतना लिखे बेटे आप लोग? नहीं लिखे होंगे ना? मैम बिकॉज के Yes, बाद ma'am. एक मिनट बेटे, यहाँ पे लिखोगे a burning candle go out when we blow on it because तक लिखे? यस यस Ma'am. यस मैम। रुको, फिर यहाँ पे लिखो, यहाँ से where it is, अभी मिला था। Okay, because this stops oxygen reaching the burning candle। यहाँ पे है
जो कि आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि प्रिवेंट, स्टॉप, प्रिवेंट्स लिखोगे या स्टॉप लिखोगे एक ही बात है। यहाँ पे लिखो, ठीक है, बिकॉज दिस प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, ये भी लिख सकते हो। और नीचे का भी वो पॉइंट है, दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग कैंडल, ये भी लिख सकते हो। दिखाई दे रहा है बच्चे? द सेकेंड No, वे ऑफ ma'am. पुटिंग फायर, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? फॉर एग्जाम्पल में सेकेंड लाइन है बेटा, सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट द फायर, यहाँ से यहाँ का देखो, बिकॉज दिस प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट, बस उतने ही लिखना है। मैं पीडीएफ शेयर किया है ना बेटे, उसमें आप देखो सेकेंड पारा, सेकेंड लाइन। यस मैम, मिल मिल गया ना? बिकॉज के बाद लिखोगे, बिकॉज के बाद लिखोगे दिस प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। Yes, ma'am. क्लियर हो गया बच्चे? मैम Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक बार बोलू, किसी को और फिर से प्रॉब्लम है बेटा? बिकॉज No, के बाद ma'am. लिखो दिस प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। मैम हो गया ना? Yes, गुड। Yes, ma'am. शैल वी डिस्कस नेक्स्ट वन? नेक्स्ट वन को डिस्कस करते हैं, है ना? Yes, ma'am. देखते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज व्हाट? Yes, saying water is not a good way of putting out a oil fire or an electrical fire. Why? Why not? मैं कल आप लोग को बहुत समझाई थी, है ना, कि आप Ma'am, जब because कुकिंग करते हैं तो क्या है? हाँ, ma'am, because water is good conductor of electricity. yes, good conductor of electricity, and when we spray water in that hot oil, the oil float, The water and flow है ना, and carry fire float, on it. हाँ, यस, यही वाला है। तो आप देखो यहाँ से लिखो, spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electrical fire, यहाँ तक लिखो। और बिकॉज पूरे क्वेश्चन से लिखोगे, हाँ। यस, आई एम शेयरिंग यू द पीडीएफ। spraying water is not a good way of putting out an oil fire or an electric fire, यहाँ तक लिख के बिकॉज लगाओ। बिकॉज यस मैम हो गया। हो गया बच्चे? कोई के बच्चे को नहीं हुआ होगा, लिखो बेटा। हो गया वहां तक, फायर तक, इलेक्ट्रिकल फायर? Yes, ma'am. बिकॉज के बाद यू कम बैक टू दिस पेज। बिकॉज लिखा बेटा बिकॉज तक? Yes, ma'am. Because if water is spread onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. Ma'am, repeat. If water, यहाँ पे आपका लास्ट पारा है ना बेटा? दिखाई दे रहा है? Some fire cannot be put out with water, यहाँ दिखाई दे रहा है ये पेज? यस मैम। हाँ, उसे आगे वाला से लिखो, if water is spread, because लिखने के बाद ये लिखो, if water is spread onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn.
यहाँ तक लिखो, बर्न तक केवल। फिनिश हो गया? Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. So if water is spread onto an oil fire, the oil will float to the top of the water and continue to burn. हो गया बच्चे इतना? Yes, ma'am. Yes, सारे ma'am. बच्चे कंप्लीट कर दिए बच्चे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. गुड। अभी नेक्स्ट देखो, ये दिस इज क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 को देखो, व्हाट आर सम of the things you should do to prevent a fire at home and in the school. This is for your knowledge only. It is not that very important, but this is basic knowledge, है ना, कि यदि आपके घर पे या स्कूल पे फायर लग जाता है या तो फायर से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। This is I'm not going to tell you. You have to think by yourself, है ना, अपने आप सोचोगे, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो प्रिवेंट करने के लिए। प्रिवेंट का मतलब समझ में आता है ना बच्चों को। Yes, मैं ma'am. प्रिवेंट का मतलब उसी दिन से समझा रही हूँ, स्टॉप, है ना। प्रिवेंट मतलब टू स्टॉप, हाउ यू विल स्टॉप फायर एट होम। जो वाइल्ड फायर हो जाता है, डेंजरस फायर हो जाता है, उसको कैसे प्रिवेंट करोगे, या तो आप फायर नहीं लगने के लिए आपको कैसे अपने आप को बचाव करना है, हाउ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ्री फायर को Ma'am. कॉल करेंगे। वो तो बेटा फ्री फायर को अश्मिता, नॉट अश्मिता, व्हाट इज दैट, समिता नो, ये तो ये जो है फ्री फायर को कॉल तो करोगे बेटा, लेकिन ये बोला है कि प्रिवेंट करना, वो तो जब आग लग जाती है तब आप कॉल आउट करोगे, है ना। लेकिन आग नहीं लगने के लिए आपको क्या हिफाजत करना है, अपने आप को कैसे बचाव करना है। Ma'am. सबके Ma'am. अलग अलग आंसर होगा इसका, है ना। यस Yes, ma'am. समिता, आपकी आंसर भी सही है कि आप फायर जो वर्क